शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय वक्रतुण्डाय। हरे कृष्णा। तो आज हम दूसरे जो दूसरा अध्याय जो है भगवत गीता का, उसमें प्रवेश करने वाले हैं। तो कल हमने देखा कि किस प्रकार अर्जुन ने अलग अलग कारण बताए थे। अर्जुन ने 5 अलग प्रकार के कारण बताए जिसकी वजह से वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। जैसे कि पाप लगना, वरिष्ठों के वध के वजह से जो कुल है उसका नाश होना, कुल धर्म का नाश होना, वर्ण संकर होना और स्त्रियों ने दूषित होना। तो ऐसे अलग अलग कारण जो है वो अर्जुन ने बताए। और अब हम देखेंगे कि दूसरे अध्याय में अर्जुन और थोड़े अपने दुविधा को जो है और डिटेल में बता दे। तो लास्ट में हमने देखा, अर्जुन विषाद योग के अंत में हमने ये देखा कि किस प्रकार अर्जुन जो है वो कृष्ण को कह रहे हैं कि मैं कौरवों के द्वारा मेरी हत्या अगर हो जाए, मैं शस्त्र त्यागने के लिए तैयार हूं, और कौरव यदि मुझे मार डाले तो मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे उन पर शस्त्र नहीं उठाना क्योंकि ये सब मेरे स्वजन। और ऐसे कहकर अर्जुन जो है, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे कभी गांडीव जो है गांडीव को वो नीचे नहीं रखेंगे एक बार उठाने पर, तो उस अर्जुन ने अपने गांडीव को नीचे रख दिया और वो रोने लगे, उनके आंखों से अश्रु बहने लगे। तो अब हम देखेंगे कि दूसरा स्कंद जब शुरू होता है तो अर्जुन विषाद योग के बाद अब शुरू हो गए कर्म योग वाले चैप्टर्स। तो यहाँ पर अब कृष्णा, अभी तक जो है अर्जुन कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं एक मित्र के स्वरूप में, और अर्जुन इज कॉन्वर्सिंग विद कृष्णा एज अ फ्रेंड यहाँ तक। लेकिन अब हम देखेंगे 10 श्लोकों के बाद अर्जुन जो है, कृष्ण और अर्जुन का रिलेशन का जो डायनामिक्स है वो चेंज हो रहा है। अर्जुन कहेंगे, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम शादि मां त्वां प्रपन्न। तो अर्जुन यहाँ पर कहेंगे कि हे कृष्ण, मुझे आपके शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए और आप मुझे गाइड कीजिए। अगर आप देखोगे यहाँ तक कृष्ण ने अर्जुन से कुछ भी कहा नहीं है। कृष्णा कभी भी हमारे इंडिपेंडेंस के साथ इंटरफियर नहीं करते। तो यहां तक अगर हम देखेंगे, कृष्णा इज अलाउिंग अर्जुन टू गिव ऑल सॉर्ट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कि आप पूरे आर्ग्यूमेंट्स आपके तरफ से दीजिए। और अर्जुन यहाँ पर जस्टिफाई भी कर रहे कि हे कृष्णा, मैं ये जो भी आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ या फिर मैं जो कुछ कह रहा हूँ, ये सब जो भी है ये पूरा मतलब मैं ऋषि मुनि, जो मैंने शास्त्रों से सुना है, जो मैंने ऋषि मुनियों से सुना है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं मेरे मन घड़त या फिर कपोल कल्पना से कुछ बता रहा हूँ। तो इस प्रकार अर्जुन यहाँ पर जस्टिफाई भी कर रहे हैं। तो नाउ व्हाट विल हैपन इज कि अर्जुन अपने पूरे जस्टिफिकेशंस देकर जब उनका सब खत्म हो जाता है, एंड व्हेन ही टर्न्स टू कृष्णा फॉर हेल्प, जब वो कृष्ण से मदद मांगते हैं, तब जाकर अब कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश करना शुरू करें। क्योंकि जब तक हम भगवान की तरफ जाकर ये नहीं कहते कि कृष्णा आई वॉन्ट टू सरेंडर, कृष्णा मेरा ये प्रॉब्लम है, प्लीज हेल्प मी विद इट, तब तक कृष्ण कभी भी हमारे मैटर्स में इंटरफियर नहीं करेंगे। जैसी जैसी हम इच्छा करेंगे, वैसे वैसे वो परमात्मा के स्वरूप में हमारी इच्छाओं को पूरा करते जाएंगे। बट कभी भी वो हमारे चॉइस के बीच में कृष्ण कभी भी इंटरफियर नहीं करते। चॉइस हमेशा हमारा होता है। कृष्णा के पास प्लान ए प्लान बी होता है कि ओके, अगर आपने सुना तो ये ऐसा होगा, अगर आप नहीं सुना तो ऐसा होगा। तो यहां तक कृष्ण की इच्छा चलती है, बट हर जीवात्मा के पास एक छोटा सा बोलते हैं ना, फ्री विल होता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, अर्जुन और कृष्ण का रिलेशन मित्र के रिलेशन से, दो कजिन्स के रिलेशन से चेंज होकर गुरु शिष्य के डायनामिक में जा रहा है। एंड कृष्णा, अर्जुन इज आस्किंग कृष्णा टू बी हिज गुरु एंड गाइड। तो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड आप देख सकते हैं। तो आज के हमारे सत्र का विषय है पुटिंग प्रिंसिपल बिफोर प्लेजर। ठीक है, सुख से पहले सिद्धांत को रखना। जैसे कि हमने चर्चा की अभी,
एंड इफ यू सी आगे के श्लोकों में हम देखेंगे कृष्ण अर्जुन के हर एक बोलते हैं ना, हर एक इसके लिए कृष्ण बराबर उसका जवाब दे रहे, हर एक पॉइंट के लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए अर्जुन के। तो जैसे कि अर्जुन का सबसे पहले रीजन क्या था, करुणा के वश। अर्जुन कह रहे थे कि दृष्टवेमम स्वजनम कृष्ण, कि कृष्ण मुझे दोनों तरफ मेरे स्वजन दिखाई दे रहे, तो मैं इन पर कैसे वार करूं। दोनों तरफ अगर देखने जाएंगे तो मामा है या फिर परदादा है, दादाजी है, पिता के समान जो लोग है, पुत्र है, पौत्र है, इन सब के साथ मैं कैसे युद्ध करूं, ये अर्जुन का पहला कारण था। तो कृष्ण का उत्तर क्या था इसके ऊपर, कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। यहाँ पर हम सेकेंड चैप्टर की थोड़ी सी समरी देख रहे हैं इनिशियली। तो इस जो अर्जुन के इस पॉइंट के लिए कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम शारीरिक स्तर पर मत सोचो कि ये मेरे पिता है, माता है, या फिर भाई है, बांधव है, क्योंकि ये रिलेशंस जो है वो शारीरिक है, ये आत्मा के स्तर पर नहीं है। आप जो सोच रहे हो आप आत्मा के स्तर पर सोचो। तो करुणा के लिए कृष्ण का ये जवाब है। फिर अर्जुन कहते हैं कि अरे अगर हमने हमारे बंधुओं का वध भी कर दिया तो फिर भी हमें कोई आनंद नहीं मिलने वाला। बिना हमारे बंधुओं के, बिना हमारे बांधवों के, हम हमें वो राज्य क्या काम का है, हम किस प्रकार वहां पर बोलते ना उस राज्य को भोग भी नहीं सकेंगे। तो कृष्ण यहाँ पर क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है कि जो आतताई है समाज में उन्हें तुम्हें दंड देना हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट आता है किसी सर्जन के पास और अर्जेंट सर्जरी की जरूरत है, ठीक है। तो सर्जन ये नहीं कह सकता अरे मैं पेशेंट को ऑपरेट नहीं करूंगा, पेशेंट का खून बहेगा, पेशेंट को दर्द होगा। क्योंकि अगर सर्जन ने उस पेशेंट को ऑपरेट नहीं किया तो नुकसान ज्यादा होगा, बराबर। द पेशेंट, जैसे कि अभी आपको पता होगा गैंग्रीन का केसेस जब भी होता है, गैंग्रीन जब होता है तो सपोज वो उंगली में गैंग्रीन आ गया है तो हमें उंगली कट करनी पड़ती है सर्जन को। अगर उन्होंने ऐसा सोचा कि अरे नहीं मैं पेशेंट की उंगली कैसे काटूं, तो पूरा का पूरा हाथ जा सकता है, और अगर हाथ नहीं तो वो द पर्सन विल डाई बिकॉज ऑफ दैट पॉइजनिंग। तो सर्जन होने के नाते उस डॉक्टर का ये कर्तव्य है कि जिस उंगली में वो जहर फैल रहा है उसे काट दे। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये जितने भी आतताई है जो विरोधी पक्ष में खड़े हैं, कौरवों के पक्ष में है, जो अधर्मी लोग हैं, उन्हें हटाना ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। जैसे हमने कल चर्चा की थी कि चार प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का कर्तव्य होता है कि वो समाज को अच्छी शिक्षा दे, वो समाज को आध्यात्म की तरफ गाइड करे। ये ऋषियों का काम होता था। इसके लिए आप देखेंगे कि हर एक राजा के दरबार में हमेशा एक कुल गुरु होते थे, एक ऋषि होते थे जो उन्हें गाइड करते थे। जैसे कि आप रामायण में देखते हैं वशिष्ठ ऋषि थे। वशिष्ठ ऋषि जो थे वो राम के कुल गुरु थे। अब हम यहाँ पर भी देखते, महाभारत में देखते हैं कृपाचार्य थे। यदि इन ब्राह्मणों की बात नहीं मानी गई तो ये सब प्रॉब्लम होगा। जैसे कि हम देखते हैं कृपाचार्य और जितने भी वरिष्ठ थे उनकी बात नहीं मानी जा रही थी महाभारत में, और फिर अल्टीमेटली ये युद्ध हुआ। और क्षत्रियों का धर्म होता है कि जो भी समाज में आतताई है उनको योग्य शिक्षा देना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना, ये क्षत्रिय धर्म। आज हमारे सोल्जर्स अगर बॉर्डर पे रहकर अगर देश की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा देश टिक ही नहीं पाएगा, बराबर। तो वो उनका क्षात्र धर्म है कि देश की रक्षा करना। वैश्य का धर्म ये होता है कि वो समाज की अर्थव्यवस्था बनाए रखे, कृषि रक्षा, गो रक्षा और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, ठीक है। जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है किसी भी देश की वो एक वैश्य के हाथ में होती है। और शूद्र का काम क्या होता है, शूद्र का काम होता है कि दे आर द आर्टिसंस ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि गोल्ड स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ है, ये जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट जो हमारे डे टू डे लाइफ में इसेंशियल है, कुम्हार, लोहार, सुतार, जो भी हम बोलते हैं, इन सबके बिना हम क्या करेंगे, बराबर। एंटरटेनमेंट अगर चाहिए होगा तो सिंगर्स है, डांसर्स है, ये सब भी तो चाहिए। तो ये पूरे शूद्र है। तो हमें क्या सिखाया जाता है, शूद्र मतलब नीची जाति है, ऐसा नहीं है। शूद्र वो लोग होते हैं जो ऊपर के तीन वर्णों की सेवा करते हैं और समाज में एक अच्छा बैलेंस बनाए रखते हैं, एस्थेटिक बैलेंस भी और सेवा भी। ये शूद्रों का काम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को ये कह रहे हैं कि अर्जुन तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होने के नाते अगर तुम ऐसे सोच रहे हो कि मैं भिक्षा मांगूंगा तो तुम ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक ब्राह्मण का धर्म है। ब्राह्मण का स्वभाव या फिर एक साइकोफिजिकल नेचर ऐसा होता है कि वो भिक्षा मांगकर जी सकता है।
ब्राह्मण बाय नेचर, साइकोफिजिकल नेचर से ही ब्राह्मण जो है वो सहनशील होता है, और क्षत्रिय जो होता है वो बहुत ही गुस्से वाला होता है। जैसे कि आप ध्रुव महाराज की कथा में देखेंगे, जब ध्रुव महाराज, उनकी माता जब उनको कहती है कि तुम दूसरे गर्भ, मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, तब जाकर तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। और ध्रुव महाराज जंगल की ओर जाते हैं तपश्चर्या करने के लिए भगवान विष्णु की। तब नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि ध्रुव महाराज को कहते हैं कि अरे तुम तो 5 साल के बालक हो, किधर इन चीजों में पढ़ रहे हो, जो भी है हमें सहन करना चाहिए, भूल जाओ। तो ध्रुव महाराज कहते हैं देखिए नारद मुनि, अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो कीजिए, आपका ये जितना भी ज्ञान जो आप मुझे दे रहे हैं ये ब्राह्मणों के लिए योग्य है, क्षत्रियों के लिए नहीं। मैं एक क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय जो है वो अपमान कभी सहन नहीं कर सकता। तो इसके लिए अगर आपके पास मेरे योग्य कोई एडवाइस है जो मेरे साइकोफिजिकल नेचर को सूट कर रहा है तो ही मुझे दीजिए। ये ध्रुव महाराज का कहना है। तो इसके लिए कृष्ण भी यहाँ पर अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने के लिए कह रहे हैं। ओके। तो कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, युद्ध करना ये तुम्हारा धर्म है। यदि तुम युद्ध में जीत गए तो राज्य भोगोगे, तो इस लोक में राज्य भोग रहे हो। अगर तुम युद्ध में हार गए तो तुम स्वर्ग में जाओगे, क्योंकि तुमने तुम्हारे धर्म का पालन किया है, तुमने आतताइयों को दंड देने का प्रयास किया। एक राजा, अगर जो उसके अगर राज्य में अत्याचार हो रहे हैं या फिर अनर्थ कुछ हो रहे हैं, जैसे कि अभी हम देखेंगे रिसेंट, अभी ये जो रेप केसेस वगैरह इतने चल रहे, कल भी हमारी यही चर्चा थी कि स्त्री की रक्षा होनी चाहिए। अगर स्त्री का रक्षण नहीं हुआ और अगर ऐसी कोई व्यक्ति है जो स्त्री को बोलते हैं ना, जो स्त्री के ऊपर गलत व्यवहार कर रहे, तो फिर ऐसे लोगों के लिए शास्त्र में मृत्युदंड लिखा गया है। तो मृत्युदंड का फायदा क्या होता है, जो राजा मृत्युदंड सैंक्शन करता है वो उस आतताई को नरक में जाने से बचा रहा है, क्योंकि यहां पर उसकी मृत्यु हो गई, वो कर्मा नलिफाई हो गया। ठीक है। तो इसके लिए जो ऑपरेसर है वो भी नरक में जाने से बच गया, क्योंकि उसके कर्म जो है वो मृत्युदंड में निकल गए। और सेकेंडली राजा भी नरक में जाने से बच गया, क्योंकि राजा अपने धर्म का पालन कर रहा है। अगर राजा ने ऐसी, तभी अगर कंपैशन, सी यहाँ पे कंपैशन कभी भी मिसडायरेक्टेड नहीं होना चाहिए कि अरे कोई बात नहीं, हम तुम्हें सुधरने का एक और चांस देते। अगर हमने ऐसे लोगों को लीनियंटली लिया तो फिर ऐसे केसेस और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सब लोग इस चीज को हल्के में लेंगे, अरे कुछ होता नहीं है क्योंकि शासन तो कुछ कर नहीं रहा है। बराबर। तो इसके लिए अगर राज्य में फिर इसकी वजह से अधर्म बढ़ेगा, तो जो आतताई है उसका पाप भी मिटा नहीं, क्योंकि उसे कोई दंड नहीं मिला है। राजा अपने कर्तव्य में चूक गया है, क्योंकि राजा ने भी उसे कोई दंड नहीं दिया। अगर जीत गए तो इस लोक में राज्य भोगोगे, अगर हार गए और वीर गति को प्राप्त हो गए तो स्वर्ग मिलेगा। दोनों तरफ अपने धर्म का पालन करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। फिर अर्जुन जब कहते हैं कि अरे मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मेरे लोगों को, बोलते हैं ना कि मेरे स्वजन है यहाँ पर, कितने तो लोग ऐसे हैं जो मेरे वरिष्ठ है, उनको मारने से अगर मुझे पाप लग गया तो उसके लिए कृष्ण कह रहे हैं कि भक्ति करने से सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसके लिए तो सर्वधर्मान परित्यज्य कृष्ण कहते हैं। जैसे कि हमने पहले सत्रों में भी चर्चा की थी कि एक सोल्जर जो होता है वो गवर्नमेंट के ऑर्डर के अंदर बंदूक चलाता है। बराबर। जो भी एक सिपाही होता है या फिर एक सोल्जर रहेगा, वो सोल्जर बॉर्डर पे जाके गवर्नमेंट के सैंक्शन के अंडर वो युद्ध कर रहा है। अगर वो ही राइफल वो अपने स्वार्थ के लिए यूज करेगा, अगर उसका किसी से आपसी झगड़ा हो गया, निजी झगड़ा हो गया और उसने शूट कर दिया, तो उसे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट के कहने पर जब वो बॉर्डर में दुश्मनों को शूट करता है, तो जितने ज्यादा दुश्मन मरेंगे उतना उसको परमवीर चक्र वगैरह सब मिलते जाएगा। करेक्ट। तो वैसे ही भक्ति है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं, सुप्रीम ऑर्डर कह रहा है कि तुम युद्ध करो, तो अर्जुन को पाप नहीं लगने वाला। अर्जुन खुद के स्वार्थ के लिए यहाँ पर युद्ध नहीं कर। ठीक है। तो इसके लिए कृष्ण कहते हैं भक्ति से तुम पापों से मुक्त हो जाओगे। फिर अर्जुन ने ये जितना कहा कि पारंपरिक जो परंपराएं हैं, परिवार में आने वाले, उनका नाश हो जाएगा, वर्ण संकर होगा। तो कृष्ण क्या कहते हैं कि वर्ण संकर को अगर आपको रोकना है तो आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये जो बोलते ना, चांडाल चौकड़ी, धृतराष्ट्र, सॉरी, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण। ठीक है। महाभारत में भी इनको कहा गया है दुष्ट चतुष्टय। ये चार
बोलते हैं ना, ये ऐसे दुष्ट थे जिनके वजह से पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा था। आप सोचिए, अगर दुर्योधन राजा बन गया, ये चार ऐसे थे जिन्होंने द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयत्न किया, बराबर। और ये तो कहा ही जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होगा वैसी ही प्रजा बनेगी। तो क्या इन चारों में से कोई भी योग्य था कि वो हस्तिनापुर का राज्य संभाले? क्योंकि इन्होंने भरी सभा में एक स्त्री का वस्त्रहरण करने का प्रयास किया है, कल जाकर सामान्य प्रजा भी यही करेगी। तो वर्ण संकर तो वैसे भी होने वाला है, अगर ये चारों में से, बोलते ना, इन चारों के हाथ में अगर शासन गया तो उससे अच्छा युधिष्ठिर महाराज जो धर्मराज है, अगर वो राजा बने तो वो अपने प्रजा के लिए एक आइडियल एस्टेब्लिश करे। राम राज्य में अगर आप देखोगे, इतना अभी तक क्यों राम राज्य इतना पॉपुलर है, अभी भी लोग कहते हैं इतने वर्षों बाद भी राम राज्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राम वैसे आइडियल राजा थे। करेक्ट। तो इस कारण ये जो युधिष्ठिर महाराज है, उनको अगर हम राजा बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली समाज में जो है धर्म की स्थापना अपने आप हो जाएगी, और ये वर्ण संकर और कुल का प्रदूषण टल जाएगा। क्योंकि राजा जो है वो ही धर्म के पक्ष में है, अधर्मी नहीं है राजा। ठीक है, ये कृष्ण का उत्तर है। और अब अर्जुन का ये जो असमंजस है कि अरे मैं क्या करूं, युद्ध करूं या नहीं करूं, क्या ये योग्य है या नहीं है, तो इसमें कृष्ण ये उत्तर देते हैं कि तुम जो है वो दृढ़ निश्चयी बनो और सिर्फ मेरा कहना मानो। ठीक है। तो निश्चय के साथ प्रभु की सेवा करना, ये हमारे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे, ये एक चैप्टर समरी। तो पहले अर्जुन के और फर्दर डाउट्स हैं, एंड अल्टीमेटली अर्जुन जो है वो कृष्ण को सरेंडर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिष्यस्ते हम शादी माम तो प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बन रहा हूं, आपके शरण में आ रहा हूं, आप मुझे गाइड कीजिए। और अब कृष्ण जो है वो सबसे पहले अर्जुन को ज्ञान देते हैं। क्योंकि जब किसी रूम में अंधेरा होता है तो हम क्लियरली देख नहीं सकते, पहले हमें लाइट चलानी पड़ेगी। जब लाइट होगा तब हमें एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिलेगा, हम चीजों को जैसे है वैसे देख पाएंगे और तब जाकर आगे के डिसीजंस ले सकते हैं। करेक्ट। तो इसके लिए कृष्ण जो है वो सबसे पहले अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं, किस प्रकार आत्मा जो है वो सनातन है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। शरीर जो है वो एक वस्त्र की तरह है, और आत्मा जो है जैसे ही ये वस्त्र पुराने हो जाएंगे, आत्मा तो चेंज, बोलते हैं ना, शरीर चेंज करेगी। तो ये जितने भी योद्धा अभी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े हैं, वो आज ना कल मृत्यु को प्राप्त होने ही वाले हैं। कभी ना कभी तो उनको मृत्यु आनी ही, बराबर। लेकिन अगर अभी आपने अपना क्षत्रिय धर्म निभा के उनका वध किया तो फिर क्या होगा, जैसे हमने लास्ट इसमें देखा था, बराबर, कि कृष्ण को देखकर और अर्जुन के बाणों के वजह से प्यूरिफाई होकर, बराबर, तथैव चान्ये नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंद, कृष्ण के मुख को देखकर इन्होंने अपना शरीर त्यागा। नेत्रे पिबंतो नयनाभिराम, ये ऐसे बोलते ना, बहुत ही सुंदर दृश्य। कृष्ण जो है पार्थ सारथी अर्जुन का रथ हाँक रहे, और पार्थस्त्र पूता पदम आपुरस्य, पार्थ अस्त्र पूता, अर्जुन के अस्त्र के वजह से या फिर अर्जुन के बाण के वजह से वो जो है उनका शुद्धिकरण हुआ, और इन सबको मोक्ष मिल रहा था। अगर नेचुरली मरते थे बिना अर्जुन ने मारे हुए तो फिर नरक में जाना पड़ता। लेकिन यहाँ पर कृष्ण के सामने अपना शरीर त्यागने के वजह से, अर्जुन के बाणों के वजह से शुद्धिकरण होने के कारण सभी को मोक्ष मिल रहा। तो ये यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि आत्मा शाश्वत है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। न चैनम क्लेदयंती आपो न शोषयति मारुत, कि आत्मा जो है वो शाश्वत है, उसके ऊपर ये भौतिक चीजों का कभी प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। और फिर उसके बाद कृष्ण जो है वो अर्जुन को कर्मकांड समझाते हैं। जैसे कि हमने चर्चा की कि अगर आप लड़े तो आपको यहाँ पर राज्य मिलेगा, अगर आप नहीं लड़े, अगर आपने अपने कर्म का पालन किया, प्रिस्क्राइब ड्यूटी। धर्म जो है, सी कुछ कुछ शब्द ऐसे है ना कि उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। जैसे कि धर्म, ये शब्द को हम लोग रिलीजन करके बोलते हैं बहुत बार इंग्लिश में। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, धर्म इज हर एक का मतलब, द बेस्ट पॉसिबल ट्रांसलेशन इज प्रिस्क्राइब ड्यूटी। यानी कि हर व्यक्ति का अपना एक निजी कर्तव्य होता है। जैसे कि अगर एक माँ है,
तो एक माँ का धर्म है कि वो अपने बच्चे का पालन पोषण करे। अगर एक पति है तो पत्नी की रक्षा करना ये उसका धर्म है। पत्नी का धर्म क्या होता है? पत्नी अभी हिंदी में अभी हम जो देखेंगे उर्दू वगैरह सब मिक्स करके वो इतना डिग्रेडेशन आ गया कि हम बीवी ऐसे सब वर्ड्स यूज करते हैं। बट द आइडियल वर्ड इज पत्नी। जो पति को पतन से बचाती है वो पत्नी होती है। तो एक्चुअली आप देख सकते हैं कि स्त्री के हाथ में कितना कुछ है। स्त्री को दुर्गा का दर्जा इसके लिए दिया गया है, एक तो ये क्योंकि दुर्गा देवी अधिष्ठात्री है पूरे विश्व की, बराबर, हमने पिछले सत्रों में चर्चा की थी। और दूसरा ये कि पति जो है, पुरुष जो है, वो इंद्रियों के मामले में बहुत ही कमजोर होता है। पुरुष का सेंस कंट्रोल इतना आसानी से नहीं, मतलब नहीं कंट्रोल कर पाता पुरुष अपनी इंद्रियों को। तो ये पत्नी जो होती है वो एक दुर्ग बनती है, जो पति के इंद्रियों को बचाती है और पति को पतन से बचाती है। इसके लिए दुर्गा और पत्नी, ये दो दर्जे जो है वो स्त्री को दी गई है। स्त्री का इतना इंपॉर्टेंस है और इसके लिए उनकी रक्षा जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं कि धर्म जो है, अपने धर्म का पालन करो। तुम क्षत्रिय हो तो क्षात्र धर्म का पालन। ये तीसरा चीज। फिर कृष्ण क्या सिखाते हैं? बुद्धि योग। बुद्धि योग मतलब क्या? निष्काम कर्म योग। जैसे कि हमने वो सोल्जर का अभी उदाहरण लिया था कि स्वयं के लिए मत लड़ो, डू इट फॉर अ हायर पर्पस। और हायर पर्पस क्या है? भगवान की संतुष्टि। ये हम पढ़ेंगे बुद्धि योग, यानी कि निष्काम कर्म योग। एंड अल्टीमेटली स्थित प्रज्ञा या फिर समाधि। ठीक है। यहाँ पर अभी अर्जुन के प्रश्न होंगे, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि तस्य केशव, कि एक स्थित प्रज्ञ कौन होता है, वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है। तो एक स्थित प्रज्ञ कौन है? स्थित प्रज्ञ या फिर एक समाधि स्थिति। समाधि का मतलब हर बार ये नहीं होता कि बोलते हैं ना सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम बोलते हैं ना ध्यान लगाकर बैठे, उसे समाधि नहीं कहते हर बार। समाधि का एक अर्थ ये भी होता है कि हम हमारे धर्म का पालन करते हुए रोज जो भी कर रहे, मन में भगवान का स्मरण करें और उसे भगवान को अर्पण करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक हाउसवाइफ होने के नाते एवरीबडी हैज टू कुक, करेक्ट? खाना तो सबको हमें बनाना ही है। तो अगर मैं ये सोचकर खाना बनाऊंगी मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, तो यहाँ पर कर्म बंधन लगेगा। क्योंकि कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं भुंजते ते त्वघम पापम ये पचंती आत्म कारण। जो खुद के संतुष्टि के लिए खा रहे हैं तो वो लोग क्या खा रहे हैं? अघम पापम, वो लोग पाप खा रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे सोचे कि अरे मेरे भगवान को मुझे भोग चढ़ाना है, ठाकुर जी को ये भोग लगाना है, वो भोग लगाना है, तो कार्य वही है, खाना ही बना रहे हैं, प्रसाद ही बना, लेकिन एक में दृष्टिकोण ये है कि मैं किस प्रकार भगवान को भोग बनाकर संतुष्टि प्रदान करूं, और दूसरे में दृष्टिकोण ये है मैं खुद को कैसे संतुष्ट करूंगी ये भोग बना। तो इसे समाधि अवस्था कहते हैं कि जो हमारे डेली कार्य है वो ही करना, लेकिन हर कार्य को भगवान को अर्पण करना। बराबर। तो यहाँ पर स्थित प्रज्ञ का ही आता। तो ये एक ओवरऑल समरी था सेकंड चैप्टर, दूसरे अध्याय। और अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है, पुटिंग प्रिंसिपल बिफोर प्लेजर, तो यहाँ पर हम देखेंगे दुर्योधन एंड अर्जुन दोनों भी एक तरफ से अपने प्लेजर के बारे में सोच रहे। दुर्योधन का प्लेजर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, बोलते हैं, बराबर, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग में ही बोल रहे कि सभी यहाँ पर बोलते ना, मदरते त्यक्त जीविता, मेरे लिए वो लोग अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार है, युद्ध भूमि में सब मेरे लिए आए। तो शास्त्र की परवाह नहीं, ईश्वर की परवाह नहीं, बाय हुक और बाय क्रुक, आई वॉन्ट वॉट आई वॉन्ट व्हेन आई वॉन्ट हाउ आई वॉन्ट। ये दुर्योधन की मेंटालिटी है, बराबर। बस मुझे राजा बनना है और कुछ भी नहीं। और अर्जुन का प्लेजर कहां पर है? अर्जुन इज ट्राइंग टू फाइंड प्लेजर इन अ सटल वे बाय थिंकिंग मैं मेरे स्वजनों के लिए सब त्यागने के लिए तैयार हूं। यू नो दिस इज अ फॉल्स कंपैशन। ये सब दिस इज लाइक, कैसे बोलेंगे, मतलब इट इज थिंकिंग, जैसे कि हमने सर्जन का भी एग्जाम्पल दिया, बराबर, सर्जन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। या फिर आप ऐसे सोचिए कि एक छोटा बच्चा है जो बीमार है, ओके, उसे बहुत खांसी हो गया है और कफ जो है, बोलते बहुत कफ हुआ है। और माँ अब डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाती है, डॉक्टर कहता है कि आपको बच्चे को कुछ भी ऑयली खिलाना नहीं है, आइसक्रीम नहीं खिलाना है, कुछ नहीं देना है, बिकॉज अगर ये सब देंगे तो बच्चे का कफ और बढ़ जाएगा, वो निमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है और वो डेंजरस है। ओके। तो डॉक्टर ने ये प्रिस्क्रिप्शन दिया है बच्चे की।
अब माँ बच्चे को घर पर लेके जाती है और बच्चा जिद करके रोना शुरू करता है, मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे आइसक्रीम। ओके। अब अगर माँ ये सोचे कि अरे मेरा बेचारा बच्चा रो रहा है, मैं क्या करूं, मैं उसको रोते हुए नहीं दे सकती, दे दिया आइसक्रीम, तो क्या होगा? जो ऑलरेडी बीमारी है वो बीमारी और भी बढ़ जाएगी। करेक्ट। जबकि शी हैज टू बी फर्म, नहीं, तुम्हें पहले ठीक होना है, फिर उसके बाद जो है वो देखा जाए। बराबर। तो ये मिसगाइडेड कंपैशन, कि अगर हम सिर्फ एक्सटर्नल इस पे देख रहे हैं, तो अर्जुन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो डूबते आदमी के पोशाक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अर्जुन शारीरिक स्तर पर सोच रहे हैं। आत्मा का कल्याण उसमें है कि ये जितने भी पापी है उनका शुद्धिकरण हो जाए। ठीक है। लेकिन अर्जुन जो है शारीरिक स्तर पर सोच रहे हैं, और वो अपने स्वजनों का शरीर बचाने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसके लिए इनडायरेक्टली अर्जुन भी जो है, ही इज डूइंग, बोलते ना, ही इज डूइंग मोर बैड देन गुड। ठीक है, समाज के लिए भी हानिकारक है, और ये जितने भी शत्रु जो विपक्ष में खड़े हैं उनके लिए भी ये सब हानिकारक है। तो इसके लिए यहाँ पर आत्मज्ञान ना होने के कारण अज्ञान है। ठीक है। बाहरी दृष्टिकोण से देखेंगे हमें ऐसे लग रहा है कि अरे अर्जुन में कितनी करुणा है, लेकिन ये करुणा जो है ये मिसगाइडेड, मिसडायरेक्टेड है। जैसे कि एक और उदाहरण अगर आप देखोगे, अश्वत्थामा, महाभारत में ही इसका उदाहरण आता है अगर आप देखोगे तो। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की। बराबर। और द्रौपदी ने क्या कहा, उसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण पुत्र है। और द्रोणाचार्य की भी मृत्यु हो गई है महाभारत के युद्ध में। तो मैं ये नहीं चाहती कि द्रोणाचार्य की पत्नी जो है कृपि, वो उसी दर्द, मतलब उन्हें वो ही पीड़ा हो जो मैं भुगत रही हूँ, क्योंकि उनके पति तो ऑलरेडी मतलब वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। और अगर पुत्र को भी हमने मार दिया तो फिर क्या मतलब है? तो फिर वो किसके सहारे जिएगी? तो आप अश्वत्थामा को जाने दो। तो द्रौपदी ने यहाँ पर अश्वत्थामा पर करुणा दिखाई, और कारण क्या बताया, ये ब्राह्मण है, ये आपके गुरु के पुत्र है, इन्हें मत मार। और जबकि पांडव कह रहे थे ये ब्राह्मण है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर ब्राह्मण के कोई भी गुण नहीं है, ये ब्रह्म बंधु है, ये एक ऐसा ब्राह्मण है जो गिरा हुआ है, सिर्फ जन्म का ब्राह्मण है, कर्म तो कोई भी ब्राह्मण के नहीं किए हैं। लेकिन फिर भी द्रौपदी के कहने पर उन्होंने अश्वत्थामा को छोड़ दिया। और हुआ क्या, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ के ऊपर। सो दिस इज मिसडायरेक्टेड कंपैशन। कृष्ण थे इसके लिए परीक्षित महाराज बच गए। बराबर। तो ऐसे ही होता है जब हम ऐसे काइंड ऑफ ऑपरेसर्स को छोड़ देंगे ये सोचकर कि अरे जाने दो, सुधर जाएगा, लेकिन आगे जाके ये लोग और हानि करेंगे। तो इसके लिए सही जगह पर उन्हें रोकना आवश्यक। ओके। ओ, सॉरी, एक मिनट। अब श्लोका के ऊपर बढ़ेंगे। तो अब संजय कह रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है वहां पर। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलीक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तो अभी संजय जो है वो धृतराष्ट्र को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इस प्रकार अर्जुन जो है वो एकदम कृपयाविष्टम, कृपा के अधीन होकर वो पूरे अश्रु बहाने लगे, और वो कहने लगे कि हे कृष्ण, मैं ये नहीं कर सकता, मैं हत्या नहीं कर सकता अपने स्वजनों की। और इसके लिए विषीदंतम इदम वाक्यम, तो पूरी तरह से दुखी होकर उन्होंने मधुसूदन को ये वाक्य कहे। अब यहाँ पर देखा जाएगा तो कृष्ण को मधुसूदन नाम से संबोधित कर रहे हैं। बराबर। तो ऐसे क्यों? क्योंकि जब भी धृतराष्ट्र ये सुन रहा था संजय के मुंह से कि अर्जुन की क्या अवस्था है, अर्जुन ने अपना गांडीव त्याग दिया है, ये सब सुनकर धृतराष्ट्र बहुत खुश हो गए थे कि अरे वाह, अब तो मेरे पुत्र युद्ध जीत जाएंगे, क्योंकि अर्जुन युद्ध करने वाला है नहीं। तो संजय ने मधुसूदन ये शब्द का प्रयोग किया। मधुसूदन मतलब वो जिसने मधु राक्षस का वध किया था। तो उसी प्रकार यहाँ पर मधुसूदन कहकर संजय जो है वो धृतराष्ट्र को इनडायरेक्टली हिंट दे रहे हैं कि जिस प्रकार कृष्ण ने मधु राक्षस का नाश किया था, उसी प्रकार अर्जुन के ये जो विचार है उसका भी कृष्ण नाश करने वाले। तो आप ऐसे मत सोचना कि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, युद्ध होगा और पांडव जीतने वाले। तो संजय ऐसे कहकर धृतराष्ट्र के इन उम्मीदों को, बोलते ना, थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। सो मधुसूदन कहकर वो सूचित कर रहे हैं कि अर्जुन
कि सभी मर जाएंगे, अभी जितने भी संदेह है वो निकल जाएंगे। और जैसे कि हमने चर्चा की, डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के बजाय हम उसका कपड़ा बचा रहे, शर्ट बचा रहे। तो उसी प्रकार की करुणा है कि मैं मेरे स्वजनों की रक्षा कर रहा हूं, लेकिन उस आत्मा का क्या? मेन तो आत्मा है ना, मेन व्यक्ति, शरीर तो बदलता रहेगा। तो ये सब हम आगे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि जब जीवित होते हैं तो बहुत ही सुंदर होते हैं, लेकिन मरने पर शंकराचार्य भज गोविंदम में कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के अंदर प्राण है तब तक ही उस व्यक्ति को सभी कुशल मंगल पूछते हैं। यावत पवनो निवसति देहे तावत कुशलम पृच्छति गेहे। बराबर, कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक सभी कुशल मंगल पूछेंगे, लेकिन जैसे ही वो प्राण निकल जाएंगे शरीर में से तो भार्या भिव्यति तस्मिन काये, कि जो पत्नी है वो भी उसके बॉडी से डरती है और बोलती है बॉडी को लेकर जाओ, जला दो बाबा। बिकॉज जब तक आत्मा है तब तक हम उस शरीर से कनेक्ट कर पा रहे, एक बार आत्मा निकल गई फिर इट्स जस्ट मैटर, डेड बॉडी है वो बस, और कुछ नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर अब कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये सब अशुद्धियां तुम्हारे अंदर आई कहाँ से? क्योंकि तुम जो हो, ऐसे नहीं कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम कुरु महाराज के वंशज हो, पांडव हो तुम, बराबर, एक उच्च कुल में तुम यहाँ से। एंड सिर्फ पिता के तरफ से नहीं, तो माता के तरफ से भी तुम मेरी कुंती बुआ के पुत्र हो, इसके लिए कृष्ण अर्जुन को पार्थ बोलकर संबोधित करते। बराबर, पृथा के जो पुत्र है वो पार्थ। तो इसके लिए अभी यहाँ पर कृष्ण कह रहे, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। कि हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर ये कश्मल यानी कि ये अनवांटेड थॉट्स या फिर ये इम्प्योर थॉट्स आ कहाँ से रहे? और तुम्हारे ये जितने भी विचार है ये अनआर्य है। आर्य मतलब सिविलाइज, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आर्यंस, आर्यंस एंड द्रविडियंस, ये ऐसा कुछ तो थियरी है। आर्यन इन्वेजन थियरी, इट इज फॉल्स बाय द वे। ठीक है। आर्यन इन्वेजन थियरी करेक्ट नहीं है। आर्यन इन्वेजन थियरी का मतलब क्या है कि इंडिया जो था वो पूरा द्रविडियन लोग थे, बाहर से ये आर्यंस आए, उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया और यहाँ पे सब कुछ सिविलाइज्ड बनाया। ये आर्यन इन्वेजन थियरी। लेकिन अगर हम रामायण के काल से देखेंगे तो हम देखेंगे कि सीता जो है वो राम को आर्य कहकर संबोधित करती थी, पत्नियां अपने पति को आर्य कहकर संबोधित करती थी। तो आर्य जो है ये एक सिविलाइज्ड पॉपुलेशन, ठीक है, उसको दर्शाता है। तो ऐसा नहीं कि आर्यन बाहर से आए और उन्होंने हमें सिविलाइज्ड बनाया, ऐसे नहीं। भारतवर्ष पहले से ही सांस्कृतिक था, साइंटिफिक एंड सांस्कृतिक धर्म है हमारा जो भी। ठीक है। तो तुम्हारे लेकिन ये जो विचार है, जैसे कृष्ण यहाँ पर इसके लिए क्या कह रहे हैं, वो अनआर्य है, वो अनसिविलाइज्ड है और अस्वर्गम। ये विचार तुम्हें ना स्वर्ग में रखेंगे ना इधर तुम्हें बोलते हैं ना सुख भोगने देंगे। अकीर्ति, और ये तुम्हारे ऊपर अकीर्ति लाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम करुणा के वजह से तुम सोच रहे हो कि मैं मेरे स्वजनों की हत्या नहीं करूंगा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। लेकिन जो विपक्ष है वो ये नहीं सोच रहा कि तुम्हारे अंदर करुणा है। वो क्या कहेंगे? 11 अक्षौहिणी सेना देखकर अर्जुन डर गया, गांडीव छोड़कर रणभूमि से भाग गया। तो ये तुम्हारी अकीर्ति होगी यहाँ पर, कि उन्हें ऐसे लगेगा कि तुम डर कर भाग रहे हो। वो ऐसे नहीं सोचेंगे कि तुम करुणा के वजह से ये सब कर रहे हो। तो इसके लिए ये जो तुम्हारा जितना भी ये निर्णय है युद्ध न करने का, ये तुम्हारे लिए योग्य नहीं। और कृष्ण आगे भी कहते, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्त्वय्य उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। तो कृष्ण क्या कह रहे, क्लैब्यम मतलब नपुंसक मत बनो। मतलब कृष्णा इज यूजिंग रियली स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यहाँ पे कि हे अर्जुन, नपुंसक मत बनो। ठीक है। और क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये तुम्हारे हृदय की जो दुर्बलता है उसे त्याग दो। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, उठो और युद्ध करो। ये कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। देखो, परंतप, परंतप मतलब जो अपने शत्रुओं को कंट्रोल करता है उसे परंतप कहते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन के अंदर वो क्षत्रिय भावना भी जगा रहे, कि ये नपुंसक जो आपका विचार है उसे त्याग दो और ये हृदय दुर्बलता जो है उसे छोड़ दो। ठीक है। तो जैसे कि ये शब्द है जिसके ऊपर हमने चर्चा की। ओके।
जो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि हमने अभी देखा आर्यन और अनआर्यन, इसका अर्थ क्या होता है। और ये दिस वाज एक्चुअली टू डिवाइड आर्यंस एंड द्रविडियंस में, बट ऐसा कुछ नहीं था। आर्यन निवेशन थियरी जो है वो गलत है। ठीक है, एंड ये वही चीज है जो हम अभी तक चर्चा कर रहे थे। हम्म, या ठीक है, तो इस प्रकार कृष्ण जो है वो अर्जुन को ये कह रहे हैं। एक और चीज, ये तो हमने पहले भी चर्चा की है, हम देखेंगे कि कृष्ण जब बोलते हैं तो वहां पर आता है श्री भगवान उवाच, कृष्ण उवाच नहीं आता। अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, ये तीन हम देख रहे हैं। लेकिन जब कृष्ण बात कर रहे हैं तो आता है श्री भगवान उवाच। हमने पहले सत्र में चर्चा की थी कि भगवान कौन होता है। जिनके पास छह ऐश्वर्य परिपूर्ण तया से होते हैं उसे भगवान कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान विज्ञानयोश्चैव षण्णं भवति इति रण। कि ऐश्वर्य यानी कि धन, वीर्य यानी कि बल, यश यानी कि कीर्ति या फिर फेम, श्रेय यानी कि सुंदरता, ज्ञान यानी कि नॉलेज, और वैराग्य, ये सभी छह चीज परिपूर्णतया से जिसके अंदर है उसे भगवान कहा जाएगा। ये सिक्स ऑप्युलेंसेस। भग मतलब ऑप्युलेंस और वान मतलब वन हु पजेसेस, या फिर जिनके पास है। जैसे हम कहते हैं ना, जिनके पास पैसा है वो होते हैं धनवान, जिनके पास गुण है वो है गुणवान। तो उसी तरह से जिनके पास ये छह भग है वो होते हैं भगवान। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं सुंदरता में कृष्ण जो है वो सबसे सुंदर है। इतना कि उनके ऊपर पूरे वल्लभाचार्य लिखते हैं अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, कि हे कृष्ण आपके अंदर क्या ऐसा है जो मधुर नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके अंदर मधुर नहीं है। तो उनके ऊपर पूरा मधुराष्टकम लिखा जाता है, इतने कृष्ण सुंदर है। कृष्ण की अगर हम शक्ति के बारे में देखें तो छोटी उंगली से गोवर्धन उठा लिया था। हम अभी डीमंस इन कृष्ण लीला में देख रहे हैं कि होठों से पूतना को मारा जब वो सिर्फ 6 दिन के थे। घास की तिनके की तरह बकासुर की चोंच को फाड़ डाला। बराबर, तो ऐसे ऐसे राक्षसों का वध कृष्ण ने किया और उसके लिए अपना आकार बढ़ाया घटाया कुछ भी नहीं किया। तो ये हो गई शक्ति। ज्ञान के बारे में अगर देखने जाए तो वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जो है वो जगत गुरु है। 45 मिनट्स के अंदर एक्सटेम्पोर पूरी की पूरी भगवत गीता उन्होंने अर्जुन को सुना दी ऑन द स्पॉट। ऐसे कुछ पिछले दिन डिस्कशन नहीं हुआ था, तुम मुझे ये क्वेश्चंस पूछना मैं तुम्हें ऐसे ऐसे आंसर दूंगा जैसे आजकल के इंटरव्यू में चल, ऐसे नहीं था। तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये कृष्ण का नॉलेज है। ठीक है, कीर्ति, 5,000 साल हो गए कृष्ण के आविर्भाव को, लेकिन आज तक, अभी जन्माष्टमी हम मनाएंगे 26 तारीख को, और अनंत काल तक ये चलते रहने वाला है। बराबर। और फिर आया भगवान का वैराग्य, कि कृष्ण जो है वो ब्रजवासियों से इतना प्रेम करते थे, लेकिन कर्तव्य के लिए आप देखो, अपने प्रिय वृंदावन को छोड़कर कृष्ण जो है हम सब के लिए अपने स्वजनों को, अपने ब्रजवासियों को त्याग कर कृष्ण जो है मथुरा गए और फिर द्वारका गए। तो ये कृष्ण का वैराग्य है। करेक्ट। और लक्ष्य, अगर वेल्थ देखा जाए, भगवान का ऐश्वर्य, तो 16,108 रानियां, हर एक रानी के एक एक महल। ब्रह्म संहिता में खुद ब्रह्मा जी कहते हैं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि सहस्र लक्ष्मियां जो है वो वैकुंठ में क्या कर रही है, संभ्रम, झाड़ू मारने का काम कर रही है। ये कृष्ण का ऐश्वर्य है। पूरा का पूरा विश्व जो है वो लक्ष्मी के पीछे भागता है, और वो लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु के पैर ये कर रही है, बोलते हैं ना पैर मसाज कर रही है। बराबर, वो लक्ष्मीपति है। तो भगवान, इसके लिए श्री भगवान उवाच। ठीक है, तो जैसे कि हम ये दुनिया में जो कुछ देखते हैं वो सिर्फ एक थोड़ा सा, बोलते हैं ना, एक स्पार्क है कृष्ण के इन ऐश्वर्यों का। ओके, 100% ये जितने भी क्वालिटीज है वो सभी कृष्ण के अंदर है। ओके, ये जैसे कि हमने चर्चा की सौंदर्यता, संपदा, त्याग, ज्ञान, प्रसिद्धि और त्याग। तो अब अर्जुन एक सिग्निफिकेंट पॉइंट बोल रहे कि भीष्म और द्रोण जो है ये तो मेरे वरिष्ठ है, इनको, इनके अगेंस्ट में किस प्रकार युद्ध करूं।
बराबर, ये तो मेरे वरिष्ठ जन है, तो इनके अगेंस्ट मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो इसके लिए अर्जुन अब क्या कहते हैं, कथम भीष्मम अहम सख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा वरिसूदन। कि हे कृष्ण, कि भीष्म और द्रोण जो है वो मेरे लिए पूजनीय है, पूजा रहा वो, तो इनके ऊपर मैं कैसे बाण चलाऊं? जिनको प्रणाम करना चाहिए उन पर बाण कैसे चला सकता हूँ? और एक्चुअली आचार्य कृष्ण को मतलब ऐसे भी लिखते हैं, इन बिटवीन बोलते हैं ना, वो लोग फिलर्स भी दे रहे हैं कॉन्वर्जेशन में। अर्जुन कृष्ण को ये भी कहते हैं कि क्या आप सांदीपनि मुनि के ऊपर बाण चला पाओगे, क्योंकि वो तो आपके गुरु है। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं मेरे गुरुओं के ऊपर बाण चलाऊं? तो कृष्ण यहाँ पर क्या कहते हैं कि यदि कोई गुरु है जो अधर्म के मार्ग पर चल रहा हो, चाहे वो कोई भी हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। भागवतम में हम इसका उदाहरण कहाँ पर देखते हैं, तो बलि महाराज। जब वामन देव बलि महाराज के पास भिक्षा मांगने आए थे, तो शुक्राचार्य ने बलि महाराज को कहा कि ये विष्णु है, इसे तुम दान मत देना। लेकिन बलि महाराज ने अपने गुरु का त्याग कर दिया, क्योंकि मेरे गुरु मुझे भगवान की सेवा से सेवा नहीं करने के लिए कह रहे हैं। बराबर। अगर आप देखने जाएंगे, आप देखिए कि विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया, बलि महाराज ने अपने गुरु का त्याग किया। बराबर। गोपियों ने अपने पति का त्याग किया। तो ये सब जितने, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का त्याग किया, ये जितने भी लोग थे सभी आदरणीय थे इन भक्तों के लिए। लेकिन जब परोधर्म, जिसके बारे में हम इतने दिन से चर्चा कर रहे हैं, परोधर्म परोधर्म यानी कि भगवान के रिलेटेड जब भी कुछ आता है, तो ऐसे में जो व्यक्ति बाधा खड़ी कर रही है, उनका त्याग करेंगे तो उसका हमें कोई रिएक्शन नहीं लगता, उसका पाप हमें नहीं लगता। इसके लिए कृष्ण बार बार ये कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो। कृष्ण गारंटी ले रहे कि मैं तुम्हें उन पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें वो पाप लगेंगे ही नहीं। मोक्षयिष्यामि मां शुच। मां शुच इज लाइक द फाइनल, बोलते ना कि डोंट वरी। जैसे कि साउथ में अगर आप जाएंगे, कांचीपुरम में वरदराज स्वामी, ओके, ब्यूटीफुल डीटी वरदराज स्वामी का, और उनका हाथ ऐसा है वरद हस्त, जो वर प्रदान करने में सबसे श्रेष्ठ है वो है वरद राज। ठीक है, इसके लिए उनका नाम वरद राज है। और उनके अगर आप हाथ पर देखोगे, जो वरद हस्त है, उधर लिखा हुआ है माँ शुच, डू नॉट फियर। माँ शुच लिटरली मीन्स डू नॉट फियर। ठीक है, तो ये यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। ठीक है, तो गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरोन्निहैव भुज्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अर्जुन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि गुरु जैसे लोगों की हत्या कर कर ये कैसा मैं श्रेय भोग, मतलब बोलते ना, क्या मुझे इसका लाभ होने वाला है इस राज्य का? उससे अच्छा आई प्रेफर कि मैं वन में जाकर भीख मांगू। बोलते ना, एक भिक्षुक का जीवन जीऊंगा, और जो कुछ बोलते ना मिल रहा है उसमें से मैं उसमें समाधानी रहूंगा। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, ये तुम्हारे साइकोफिजिकल नेचर को नहीं सूट होगा, जो हम तभी चर्चा कर रहे थे। तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा नेचर क्षत्रिय का है, तो ब्राह्मण की तरह बनने की कोशिश मत करो, भिक्षा मांगकर मैं जी लूं, नहीं पॉसिबल होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये हम आगे जाकर देखेंगे कि किस प्रकार कृष्ण अर्जुन को ये सब कहते हैं। ओके, तो गुरु अर्जुन का तर्क क्या है कि शास्त्रों में बताए अनुसार गुरु को अस्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं, यदि गुरु आपको धर्म के मार्ग से भटका रहे तो उन्हें त्याग देना चाहिए। ये कृष्ण का आर्ग्यूमेंट है उसके लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि गुरु की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में। ये हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? कुछ कमेंट्स, कोई क्वेश्चंस? कल प्रश्न रह गए थे, तो किसी को कुछ पूछना है कल के सेशन में से, या फिर आज के इसमें कोई प्रश्न है तो? हाँ माता जी, मैंने कल आपको पूछा था वो इंटरकास्ट मैरिज। हाँ, इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर। सी, जैसे कि हमने अभी चर्चा की कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हर एक का अपना एक धर्म होता है। बराबर। कली युग में लेकिन अगर देखने जाएंगे तो सभी शूद्र है। ठीक है,
शास्त्रों में ये लिखा गया है कि जिनके संस्कार नहीं होते, जैसे कि 16 संस्कार बताए गए, जो जिनका ये संस्कार होता नहीं है वो शूद्र के बराबर है। एंड आजकल तो किसी को पता भी नहीं कि ये 16 संस्कार कौन से होते हैं। तो हम प्रैक्टिकली सभी शूद्र की गणना में आते हैं। लेकिन अगर देखा जाए शास्त्रों में इंटरकास्ट मैरिज का किस प्रकार ये है कि जो पति है, जो पुरुष है, वो ऊंची जाति का हो सकता है। नीचे के जात मतलब जो लोअर वर्ण है, उसमें से स्त्री ऊपर के वर्ण में विवाह कर सकती है, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता। यानी कि एक वैश्य स्त्री एक क्षत्रिय पुरुष से विवाह कर सकती है, लेकिन एक ब्राह्मण स्त्री क्षत्रिय से विवाह नहीं कर सकती। ठीक है, इसका प्रमाण आपको महाभारत में ही मिलेगा। जब हम दुष्यंत महाराज, भरत महाराज जो थे, यहाँ से ये पूरा परंपरा शुरू हो रहा है, बराबर, भारतवर्ष उनसे शुरू हुआ, पूरा भारतवर्ष को नाम वहां से गिरा। तो दुष्यंत और शकुंतला की कथा अगर आप पढ़ोगे, तो उसमें होता यह है कि शकुंतला जो है वो विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है, और विश्वामित्र मुनि जो थे वो क्षत्रिय थे, और फिर वो ऋषि बने, उनकी कथा तो अलग है। और उनका विवाह मेनका के साथ जब उनका संबंध हुआ, तब जाकर शकुंतला का जन्म हुआ। तो दुष्यंत राजा जब अ, कण्व मुनि के आश्रम में आते हैं, जहां पर शकुंतला बड़ी हुई थी, तो शकुंतला का जो अपब्रिंगिंग था वो ब्राह्मणी था, बिकॉज वो ब्राह्मण के आश्रम में बड़ी हुई, लेकिन जन्म से वो क्षत्रिय थी। तो दुष्यंत महाराज जब शकुंतला को देखकर आकर्षित होते शकुंतला की तरफ, तो दुष्यंत महाराज सबसे पहले क्या कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल कि तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी तरफ आकर्षित हुआ है। अगर तुम ब्राह्मणी होती तो मेरा मन तुम्हारी तरफ कभी भी आकर्षित नहीं होता। इतना लोगों का अपने मन पर कंट्रोल था उन समय में, मतलब उस समय में। आजकल प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल नहीं है। सो द सिंपल थिंग इज, कलयुग में ये सब नियम हम इतना नहीं पाल सकते। ठीक है, इट इज आइडियल टू गेट मैरिड विद इन वंस ओन, बोलते हैं ना, सेम कास्ट एंड सेम ये। बिकॉज अगर आप देखोगे एक ही कास्ट के भी रहेंगे, एक ही लैंग्वेज भी रहेगा, तो भी गांव गांव का ये सब का डिफरेंस, मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा भी रीजन अगर चेंज हो गया सब कुछ बदल जाता है। कस्टम्स चेंज होते हैं। महाराष्ट्र में ही देखो, कल ही हम लोग देख रहे थे, पुणे, नासिक, अहमदनगर, ये सभी रीजन्स का अपना अपना रिवाज अलग है। भले ही सभी मराठी बोलते हैं, लेकिन खाने में फर्क आता है, जो रीति रिवाज है उसमें डिफरेंस है। तो उसी प्रकार आप सोचो, अगर दो अलग अलग कास्ट है, दो अलग अलग लैंग्वेजेस है, व्हाट टू स्पीक ऑफ टू डिफरेंट रिलीजन्स। ठीक है, दो अलग रिलीजन्स। इतना तो मैं कह सकती हूँ कि अगर दूसरे धर्म में से कोई सनातन धर्म में आएगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो ऑल, बोलते हैं ना, सबको साथ में लेकर चलने वाला है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पर एक एथिस्ट, नास्तिक को भी तत्व का, बोलते हैं ना उसको, एक दार्शनिक का ये दिया गया है। जैसे कि चार्वाक फिलोसॉफी जो है ये पूरा का पूरा एथिस्टिक है, लेकिन चार्वाक को भी ऋषि की तुलना की गई है, चार्वाक ऋषि बोलते हैं, जिसने पूरा का पूरा एथिस्टिक फिलोसॉफी बताया। लेकिन बाहर के धर्मों में ऐसा नहीं, बाकी के तो कोई धर्म है ही नहीं, वो पंथ है सब। अगर धर्म है तो वो एक ही धर्म है, और वो है सनातन धर्म। बाकी के सब दे आर जस्ट, बोलते हैं ना, इट इज कल्ट बोल सकते हैं उसको, दे आर कल्ट्स, दे आर नॉट रिलीजन्स। तो इट इज इम्पॉसिबल कि बाहर के इसमें तो सनातन ये अकोमोडेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर विचार शैली ऐसी है कि मैं जो मानता हूँ वो ही भगवान है, और उसको नहीं मानने वाला कोई और रहेगा तो वो पेगन है, या फिर वो आ, क्या बोलेंगे, वो काफिर है। ये सब थॉट प्रोसेसेस है। लेकिन सनातन धर्म में सबको मान्यता है। लेकिन इवन विद इन दिस अगर हम देखने जाएंगे, यस देयर इज अ डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू द, बोलते हैं ना, हर एक का जो पद्धति है, एंड एवरी, जैसे कि बोलते हैं ना कि डे टू डे जो हमारा एक कल्चर होता है, हर एक घर का अपना एक कल्चर है। सो देयर इज अ डिफरेंस। पहले के जमाने में ये कल्चर बहुत डीप रूटेड हुआ करता था हमारे हर एक इसके साथ। जैसे कि मैंने कहा कि अगर, एक समझो, लेट अस टेक दिस एग्जांपल, अगर ऐसा केस है कि कोई क्षत्रिय पिता है और माँ अगर ब्राह्मण है, तो प्रॉब्लम कहां पर आएगा कि द ब्राह्मण लेडी शी इज सिचुएटेड इन अ हायर कॉन्शियसनेस। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर वो हायर गुण है, क्षमा करो, सहनशील रहो, ये सब करो। ठीक है, क्षत्रिय क्षमा एंड, बच्चे का संगोपन कौन करने वाली है? माँ करने वाली। तो बच्चे को वो क्या सिखाएगी? तुम सहनशील बनो, क्षमाशील बनो।
अरे क्षत्रिय ऐसा नहीं रह सकता। अगर क्षत्रिय क्षमाशील सहनशील रहेगा तो फिर राज्य की रक्षा कौन करेगा? तो इसके लिए अगर आप देखोगे, पांडवों के जन्म में भी इसका एक रीजन है। पांडु महाराज ने जब कुंती को कहा कि आप अलग अलग देवताओं का आवाहन करो और हम हमें पुत्र को हम जन्म देंगे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि रैंडमली किसी भी देवता को उन्होंने चुना, ऐसे नहीं था। इसके पीछे भी एक शास्त्र है। कुंती देवी ने, पांडु महाराज ने कुंती देवी को कहा कि एक राजा जो होता है, एक क्षत्रिय जो होता है, वो धर्मपरायण होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले यमराज या फिर धर्मराज का आह्वान किया गया और उनसे जन्मे युधिष्ठिर महाराज। लेकिन धर्म का एक पहलू ऐसा होता है कि धर्म जो है, क्षमा, फॉरगिवनेस, ये मतलब धर्म के चार पैर है। ओके, 4 पिलर्स है धर्म के। उसमें से एक पिलर जो है दैट इज क्षमा या फिर फॉरगिवनेस। और धर्म अभी ये आने वाले कलयुग में अगर कुछ हम लोग ज्यादा ही क्षमाशील होते गए तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। बराबर। तो इसके लिए धर्म की रक्षा करने के लिए बल की आवश्यकता है। और देवताओं में सबसे बलवान जो है वो पवन देव। इसके लिए दूसरे आए पवन देव और जन्मे भीम, ताकि धर्म को बल का साथ रहे, रक्षा करने के लिए धर्म की। ठीक है। एंड देन देयर नीड्स टू बी समवन जो धर्म और बल दोनों में इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, बैलेंस मेंटेन करेगा। क्योंकि अगर बल बहुत ज्यादा ये करेंगे, आप भीम का नेचर तो आप जानते हो कैसा था, फोड़ दूंगा तोड़ दूंगा, सबसे पहले वो ना भीम वॉज एग्रेसिव। तो वो एग्रेशन को कंट्रोल में रखने के लिए, बट एट द सेम टाइम धर्म की रक्षा करने के लिए एक बैलेंस चाहिए। इसके लिए इंद्र का आह्वान किया गया एंड अर्जुन वॉज बॉर्न। एंड अर्जुन इज द बैलेंस, जो धर्म की रक्षा भी कर रहा है और साथ में बल भी है। ठीक है। और नकुल और सहदेव को अगर आप देखोगे, तो नकुल एंड सहदेव, तो यहाँ पर अगर हम देखने जाएंगे किसी भी राज्य में, वी नीड, बोलते हैं ना कि एक सहदेव का एक स्पेशल क्वालिटी था कि सहनशीलता। ठीक है। सहनशीलता। एंड नकुल के अंदर ही हैड द कैपेबिलिटी ऑफ, बोलते हैं ना कि जितने भी जानवर है, ओके, जो जीव जंतु है उनके साथ कम्युनिकेट करना, ये नकुल को आता था। इसके लिए हम लोग देखेंगे कि विराट के इसमें जब भी वो छुपे थे, तो उस समय नकुल जो है वो घुड़सट कैपेबिलिटी टू डील विथ एनिमल्स। तो किसी भी राज्य में अगर हमें अर्थव्यवस्था बनाए रखनी है, तो फिर कृषि रक्षा और गो रक्षा ये दोनों होनी चाहिए। ये नकुल सहदेव रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो पांडवों का जन्म भी जो है, इट सिग्निफाइज दिस, एंड दिस हैपेंस जब वर्णाश्रम सिस्टम प्रॉपरली एस्टेब्लिश्ड होगा, जो कि कलयुग में अभी है नहीं। इसके लिए सब कुछ, बोलते हैं ना अर्लियर एजेस, अभी भी हमें हो सके उतना ट्राई करना चाहिए इसे एस्टेब्लिश करने की। लेकिन अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र डज नॉट मीन बाय बर्थ। कोई भी जन्म से ब्राह्मण, जन्म से क्षत्रिय वैश्य या शूद्र नहीं होता। जैसे कि आप देखोगे, विश्वामित्र मुनि, अभी हम चर्चा कर रहे थे, विश्वामित्र मुनि जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन स्वभाव पूरा ब्राह्मण का था, ऋषि बन गए। परशुराम जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन स्वभाव क्षत्रिय का था। बराबर। तो ये साइकोफिजिकल नेचर होता है। सो बर्थ कैनॉट डिटरमाइन ऑल ऑफ दिस। सो कलयुग में द प्रॉब्लम इज एवरीबडी इज अ शूद्र, सो यू नो इट इज फाइन। कलयुग में हमें सिर्फ एक ही चीज से कंसर्न रहना है कि द वन वी आर चूजिंग इज ऑन द सेम प्लेन। बोलते हैं ना, एटलीस्ट वो अधर्म की तरफ भटका हुआ नहीं। दैट इज द ओनली थिंग जो हमें कलयुग में कंसिडर कर। बाकी सभी शूद्र में ही आते हैं। सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ हायर लोअर इन कलयुग। दैट इज, आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस माता जी। किसी का कोई और प्रश्न है? ओके देन, हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री